खबर शिमला से है, जहां हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने भाजपा पर तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी कर रही हैं और रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट यानी कि आरजीडी बंद होने से हिमाचल को भारी नुकसान हुआ है। नरेश चौहान ने बताया कि 15वें वित्त आयोग के दौरान प्रदेश को करीब 37,000 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा अनुदान मिला था और आरडीजी की समाप्ति से हिमाचल की वित्तीय स्थिरता और विकास कार्य प्रभावित होंगे। उन्होंने इसे जन विरोधी, किसान विरोधी और हिमाचल विरोधी बजट करार दिया। आज कांग्रेस ऑफिस में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे साथ शिमला शहर के हमारे अध्यक्ष इंद्रजीत जी। संडे को एतवार के दिन देश का बजट पेश किया गया भारत सरकार द्वारा। उस बजट को लेके पहले भी हमने आपसे बात की थी। बजट आने से पहले भी कुछ हमारे मित्र मीडिया के मिले थे कि आप लोगों की अगर हिमाचल के संदर्भ में बात करें तो क्या उम्मीदें उस बजट से थी। ये प्रश्न बजट आने से पहले आप लोगों ने भी किए और हमारी उम्मीदें भी हमने आपसे साझी की कि हम क्या सोचते थे कि इस बजट से हिमाचल प्रदेश की क्या उम्मीदें थी। लेकिन जिस प्रकार फाइनली जब बजट बाहर निकला, एतवार का दिन था, सब बैठे रहे टेलीविज़न के सामने, बड़ी बारीकी से उसको समझने का प्रयास किया। लेकिन इस साल के बजट में एक बात बहुत अलग से, हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य, जब हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया उस वक्त एक बात तय की गई कि ऐसे पहाड़ी राज्य जो किसी भी तरह से रेवेन्यू के मामले में, विकास के मामले में जो दूसरे राज्यों उनसे साथ मैच नहीं कर पाएंगे, तो ये तय हुआ था हम ऐसे राज्यों की जो है भारत सरकार मदद करेगी। और वही एक तरीका था कि छोटे और पहाड़ी राज्य जो है देश के दूसरे राज्यों के साथ विकास की दृष्टि से अपने आप को जोड़ सके। और तब से जो है ये जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की बात हो रही है, ये चलता आ रहा था। लेकिन इस बार के बजट में रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का कोई जिक्र नहीं किया गया। कदम है, राज्यों को भी आत्मनिर्भर होना पड़ेगा और हिमाचल तो आत्मनिर्भर की बात कह रही है सरकार। ये स्लोगन से होगा, खाली नारे से, स्लोगन से आत्मनिर्भर हो जाएगा भारत? उसकी रूपरेखा जो पिछली 5 साल में इन्होंने बिगाड़ी है, मैंने जिसका जिक्र किया कि कितना इनको पैसा मिला था। आपको पता है इनके टाइम में जीएसटी कंपनसेशन मिला, 22 तक लगातार जीएसटी कंपनसेशन मिलता रहा। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट इनको 40,000 करोड़ रुपया मिली और कोरोना के टाइम में स्पेशल बजट मिला। आज अगर हिमाचल प्रदेश की हालत की है तो पिछली 5 सरकार, भाजपा की सरकार की मिसमैनेजमेंट की वजह से ये हालत हुई। आज ये प्रदेश के लोगों के साथ खड़ा होने के बजाय उनको ये सबक सिखा रहे हैं कि अपने पाँव पे खड़े हो जाओ। ऐसे खड़े हो जाएंगे कि बैठे हुए आदमी को बोलो खड़ा हो जाओ? ऐसे मजाक है कोई? आपको ये समझना पड़ेगा कि ये बहुत बड़ा आघात है, इसको मिल के कैसे फेस करना है। ये कोई छोटी बात नहीं है। ऐसे लोग जो ऐसी बात करते हैं, मुझे बड़ी दुख होता है कि आप प्रदेश के लोगों के बारे में ऐसी सोच रखते हैं केवल पॉलिटिकल रीजन से कि हम भाजपा से हैं, हमने अपनी सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं है। बहुत दुख हुआ मुझे कि आप अपने अधिकारों के लिए भी अपने नेताओं के सामने खड़े नहीं हो सकते।